हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। प्रूव दैट बी एफ अपॉन ई एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, फिगर देखिए, कोई ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, जिसमें क्या बोला है? डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। ध्यान से देखना ज़रा, अगर हम इस ट्रायंगल में ए बी सी लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं ट्रायंगल ए बी सी लेती हूँ और आपको बोला है डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली साइड डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी है। इसका मतलब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसमें डी ई भी आए, डी ई बीच वाली आए और ए सी भी आए। इट मीन्स हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। पहले मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको, क्लियर। अब दूसरा बोला है डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये ए ई तक ही है, तो इसमें ट्रायंगल क्या बनेगी? ए बी ई। ठीक, एक में ए बी सी बननी थी जब डी ई पैरेलल टू ए सी, और एक में जब डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई हुआ तो ट्रायंगल हुई ए बी ए। बस इस बात का ध्यान रखना, और हम बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे। सॉरी, देखिए ट्रायंगल क्या है, मैं ट्रायंगल भी बना देती हूँ। आपके पास ऐसे तो नहीं दी थी ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे दी थी कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ए बी सी, और यहाँ कोई पॉइंट डी दिया है, डी से एफ को मिलाइए और ए से ई को मिलाइए। यहाँ एफ पॉइंट है, यहाँ ई पॉइंट है, और साथ में डी से ई को भी मिला दीजिए। क्लियर? क्योंकि ये फिगर आपके पास दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। मैंने आपको कहा है जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें क्या दिया है? डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। जो जो दिया है वो लिखना है हमें, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यहाँ तक स्टेप वाइज काम करना होता है। पहले आपने गिवन लिखा, फिर आपने प्रूव लिखा, अब हम करेंगे प्रूफ। क्या प्रूफ करेंगे हम? मान लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने क्या बोला आपको? अगर हम डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी बोला है तो हम ट्रायंगल पूरी कंसीडर करेंगे ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, ठीक है। डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ। ए बी सी ने दी ना मैंने ट्रायंगल, तो डी ई बनेगा, डी ई, इसको ऐसे कर देती हूँ, डी ई अपॉन ई सी। ये है ना ट्रायंगल, ये डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, तो क्या बनेगा? ए डी अपॉन डी डी बी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। रीज़न क्या देंगे? बीपीटी थ्योरम। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 ले लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर आ जाए तो ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं अगर समझ आ जाए तो। अब दूसरा, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई में क्या था हमारे पास? डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई दिया था, ये डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, तो हम क्या करेंगे इसको? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ, यही होगा ना इक्वेशन 2। यहाँ भी रीज़न दे देंगे बीपीटी थ्योरम। क्लियर? इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या था? ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू डी ई अपॉन ई सी, और सेम केस
ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू बी एफ अपॉन, तो इक्वेटिंग कर देंगे तो ए डी और डी बी तो कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, डी बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो इसको चाहे आप ऐसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी हैंसपोर्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया, बस ये ध्यान रखना कि ट्रायंगल जो आपको पैरेलल बोला है वो ट्रायंगल का ध्यान रखना। डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी बोला तो आप ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, और अगर डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई बोला तो आप ट्रायंगल ए बी ई लेंगे। बीपीटी थ्योरम यूज़ करिए और इक्वेट कर दीजिए। क्लियर। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फिगर दिखा देती हूँ पहले तो आपको। क्या दिया है फिगर, पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें डी ई इज़ पैरेलल टू, अब डी ई कहाँ है, डी ई देखिए, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। अब अगर आपको बोला है डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, इट मीन्स हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, पी ओ क्यू। क्लियर, बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब दूसरा बोला है डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। अगर बोला है डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, इसका मतलब ट्रायंगल कौन सी लेंगे, पी ओ आर। दो ट्रायंगल ले लो, बीपीटी थ्योरम यूज़ कर दो, इक्वेट करो और साथ में कुछ निकल जाएगा। करिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। ऐसे आपके पास फिगर दी हुई है, फिगर आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, ओ, यहाँ पे दिया है सबका सेंटर ओ, और साथ में यहाँ पे डी, और इधर एफ कोई पॉइंट है। तो आपने क्या किया, ई एफ है, ई एफ है, डी नहीं है, ई है, डी यहाँ है, ई एफ डी। क्या किया, इसको पॉइंट को डी ऐसे मिला दिया और ऐसे भी मिला दिया, मतलब जो जो दिया है ऐसी फिगर दी है। सबसे पहले तो गिवन लिखिए, इस साइड लिख देती हूँ गिवन। अब आप मुझे बताओ गिवन क्या होना चाहिए यहाँ पे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या दिया है आपके पास, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। ये तो गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, आपको प्रूव करना है ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये हो गए दोनों। अब करेंगे हम थर्ड स्टेप, प्रूफ। अब प्रूफ में करना क्या है, एक ट्रायंगल ले लेंगे पहले। मान लीजिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में आपको दिया क्या है, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, ये गिवन है आपके पास। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बनाइए आप भी, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी ए अपॉन ए क्यू। रीज़न क्या देंगे, इक्वेशन 1 बीपीटी थ्योरम। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर में आपके पास क्या दिया हुआ है, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, मीन्स डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। तो ट्रायंगल कौन सी बनी, पी ओ आर। तो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, पी एफ, पी ई लिख दिया था ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, इधर मैं पी डी कर देती हूँ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन 2, यहाँ भी रीज़न दे दीजिए बीपीटी थ्योरम। हो गया बीपीटी थ्योरम। इक्वेट कर दीजिए 1 एंड 2 को, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेट करिए इक्वेशन 1 और 2। देखिए पी डी अपॉन डी ओ, इधर भी पी डी अपॉन डी ओ कट जाएंगे आपस में, कॉमन आ जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू
पी एफ अपॉन एफ आर। ज़रा मुझे बताओ, अगर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है तो हम बोल सकते हैं कि ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। क्यों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अगर आपको याद हो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या दिया था? आपको बोला था कि दो पॉइंट दिए हुए हैं जो इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं और बाद में आपको प्रूव करना था कि डी ई इज़ पैरेलल टू क्यू आर। यही था ना? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।